जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी का फैसला अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को जो देखकर फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। एक ने शिकायत की, हे मेरे ईश्वर, बड़ी बड़ी मुश्किलों से मैं घोंसला बनाया था, अपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आया, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्ट से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा है, इसके पास कोई अपना ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है, इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो, तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपने काम से दुखी नहीं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचा कर रखने का हौसला रखते हैं। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि सब कुछ चोरी हो जाए,
नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना। अपने कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को कभी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए कभी आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखो, अंदर काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वह पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराइए, ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हम लोगों को खास समझते हैं उतना ही लोग हमें बकवास समझते हैं। इंसान कुत्तों से भौंकना तो सीख लेता है, लेकिन वफादारी नहीं सीख पाता। मरहम के लालच में अपने दुख का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद होती है। हर किसी को अपनी सफाई मत दिया करो। आप इंसान हो, कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं। हैरान हूं मैं तुम्हारी हसरतों पर, हर चीज मांगी तुमने मुझसे मुझे छोड़कर। किसी के साथ इतना दूर तक भी मत जाओ कि लौटते वक्त वापस भी ना आ सको। जरूरत से ज्यादा किसी को चाहना जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। प्रेम में पड़ा इंसान हर वक्त टेंशन में रहता है। नाजुक से लगते थे जो लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। कुछ अपनों ने हमें उदास कर दिया, वरना लोग हमसे मुस्कुराने का राज पूछा करते थे। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। प्रेम बहुत रहस्यमय होता है, पता नहीं चलता कि मिल रहा है या बिछड़ रहा है। उसको भुलाकर मुझे यह पता चला, आदत कैसी भी हो आखिर छोड़ी जा सकती है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बाहर से दिखते हैं वह अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। इंसान के दुख का कारण उसका कृषि के प्रति हद से ज्यादा मोह होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मोह करोगे आपको दुख भी उतना ज्यादा मिलेगा। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर रंग बदलता है। एक बात तो सच है, हम जिसे दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं। किसी के आगे इतना भी मत झुको कि वह आपको गिरा हुआ समझने लग जाए। जो लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह इग्नोर करना सीख जाएंगे। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ता निभाता है। प्रेम में सबसे झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति भी आज दूसरे नंबर पर है। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग यहाँ साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं
जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते हैं। अगर आप किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब वह शख्स भी आपको याद करता है। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अब अंजाम चाहे कोई भी हो, पर खेल तो हम बड़ा ही खेलेंगे। ना हम मीठे हैं और ना हम बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच है जो सबको कड़वे लगते हैं। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने रोज सुनने पड़ते हैं। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है तो समझ लेना वह तुम्हारा है ही नहीं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। रिश्ता गहरा हो या ना हो, लेकिन विश्वास गहरा होना चाहिए। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। बाहर से मजबूत दिखने वाले लोग अंदर से बेहद कमजोर होते हैं। कितने खुशनसीब हैं वह लोग जिनके अपने आज भी अपने हैं। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। और रोने से इंसान कमजोर होता है, यह गलत बात है। लेकिन रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही आखिर में सबसे मजबूत बनता है। लोग आपके साथ रहेंगे, आपका फायदा उठाएंगे और जरूरत पूरी होने के बाद आप में ही कमियां निकालना शुरू कर देंगे। आपसे दूर हो जाएंगे। और ऐसे लोगों के जाने का कभी गम मत करना। जिंदगी में कभी इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाएं, और इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आपकी इज्जत ही खत्म हो जाए। कुछ गलतियां की है मैंने तुम्हारे प्यार में, तुम्हारा इंतजार करके और तुम्हारे लिए खुद को बदल कर। आज के जमाने में अगर किसी से ज्यादा उम्मीद करोगे तो दिल भी उतना ज्यादा ही दुखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता है। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है कि जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना है। वह कठिन परीक्षा लेता है, मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब आप खुद को नहीं बदलेंगे।
मुंह पर सच बोल देने वाले लोग और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर वह खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक का मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रतन का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदलता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसी बहानों का प्रयोग करना चाहिए।